हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन शर्मा। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। पहले मैंने आपको पढ़ाया था बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ऐसा होता है, कई बार होता है मार्केट में कि कोई शेयर को आप बाय करते हैं, उसको ऊपर जाना चाहिए लेकिन वो तुरंत नीचे चले जाता है। क्या चीज़ है, कोई सिग्नल ऐसा होता है जो आपको बता सके कि वो शेयर नीचे जाने वाला है? उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वो आपको बता दे सही टाइम पे तो आप बहुत सारे पैसे बचा लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बेरिस और नीचे जाने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो बहुत आपकी हेल्प करेंगे। चलिए हम क्लास को चालू करते हैं। पहले हम इसके बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न वो पैटर्न होते हैं जो ये बताते हैं कि सेलर्स कितने एक्टिव हैं और मार्केट को कितना नीचे ले जा सकते हैं। ये हम पता करेंगे, आप एनालाइज करेंगे, तब आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा। एक होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको बहुत पहली वीडियोस में भी बताई है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस से नीचे जाता है मार्केट डिमांड के पास। आप डिमांड सप्लाई वही होता है, आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो नीचे जाता है तो बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो वहाँ बनते हैं रेजिस्टेंस के एरिया पे। आपसे वो साहब आपको वो समझाते हैं कि अब मार्केट यहाँ से नीचे जाने की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है, उससे आप समझेंगे। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ, मार्केट एक होता है, अनिश्चितताओं का खेल होता है। मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि आप जैसे बाय होते जा रहा है, एक कैंडल बनते जा रहा है, कोई इन्वर्टेड हैमर बनते जा रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, बट कुछ ऐसे न्यूज़ आ जाए कि तुरंत ही नीचे चली जाती है बिना कोई सिग्नल दिए। ऐसे भी होता है, लेकिन वो एक्सपर्ट लोग ही समझेंगे। ये हम बेसिक लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। हम नीचे जाने वाली कैंडल्स किस प्रकार की होती हैं, कितनी कितनी होती हैं, तो उम्मीद है आप ध्यान से पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए मैं ले जाऊंगा आपको वीडियो पे, वीडियो के द्वारा आपको समझाऊंगा। इससे पहली वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो किस तरह की कैंडल बनती है। अब हम ये समझाएंगे आपको कि जब मार्केट नीचे जाता है तो कौन सी कैंडल बनती है। चलिए हम वीडियो पे चलते हैं। चलिए हम होम स्क्रीन पे आ गए हैं। अब मैं आपको, मेरा हाथ तो आपको दिखेगा नहीं, चलिए मैं आपको सारा इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आप ध्यान से बस समझिएगा। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइस अगर आए तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ लर्निंग करना है, सिर्फ सीखना है। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना, जो भी बैकग्राउंड आवाज़ आती हो कुछ भी। मैं आपको पहले बताऊंगा शूटिंग स्टार के बारे में, जो आप बॉक्स के अंदर देख रहे हैं। ये इन्वर्टेड हैमर की तरह है, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था। एक बॉक्स के अंदर एक कैंडल बनती है जो ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, जो एक इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल होती है उसी की तरह बनती है नीचे की तरफ। इसे कहते हैं शूटिंग स्टार। ये हरदम रेजिस्टेंस पे बनती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्केट अब अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो नीचे जाएगा। इसकी कंफर्मेशन का चांस लगभग होता है 30 से 40%। मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्या पता कहीं और वीडियो में आपको ज़्यादा भी बोले, लेकिन मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। शूटिंग स्टार जो कैंडल होती है, इसका कंफर्मेशन का चांस होता है, ये कंफर्म कैंडल हो कंफर्मेशन का चांस होता है कि मार्केट नीचे जाए 30 से 40%, ये मेरे हिसाब से। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा बेरिस इंगल्फिंग। इसको आप लिख भी लें और प्रैक्टिस भी कीजिएगा रोज़ इस कैंडल के, और भी आप कहीं से पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात है बेरिस इंगल्फिंग के बारे में। देखिए बॉक्स के अंदर आपको दो कैंडल दिख रही होगी। लेफ्ट के साइड ग्रीन, इसको पूरी तरह से इसका बॉडी वॉडी और विग्स पूरा कवर कर रखा है। राइट में रेड वाली कैंडल ने, रेड वाली कैंडल, ये दोनों को कैंडल को आप ध्यान से देखिए। ये भी रेजिस्टेंस पे ही बनती है। मैं आपको जितने भी कैंडल्स बताऊंगा सब रेजिस्टेंस पे बनती है। इसको कहते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। बेयरिश इंगल्फिंग का मतलब मार्केट के अनुमान हो सकता है इसके बाद मार्केट रेड रेड बना के नीचे जाने को देखे। इसका भी कंफर्मेशन चांस 50% होता है। ये अगर आप लाइव मार्केट देखते हैं, लाइव मार्केट में कंफर्मेशन चांस होता है इसका 50%, आप ये याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल, ये भी देखिए हैमर की तरह है हैंगिंग मैन।
आप हैंगिंग मैन कैंडल देखेंगे भी कहीं से भी कि ये भी एक रेजिस्टेंस पे जाता है, उसके बाद ये नीचे गिरता है। लेकिन इसके ऊपर की तरफ हैंगिंग मैन में इसकी विक बहुत छोटी होती है, क्लोजिंग से हल्की सी ऊपर जाके फिर नीचे जाके क्लोज हो जाती है। इससे भी ये कह सकते हैं इसके बाद नीचे रेड मारुबुजू कैंडल बनेगी बड़ी बड़ी। इससे ये भी हो सकता है मार्केट नीचे जाने वाली है, रेजिस्टेंस एरिया पे बनेगी ये। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा बियरिश हरामी। बियरिश हरामी में आप ये देख सकते हैं शूटिंग स्टार के जस्ट नीचे है बियरिश हरामी। बियरिश हरामी में देखिए मार्केट जब सीधा ऊपर गई थी रेजिस्टेंस लेवल पे थोड़ा घूम के उसके बाद नीचे आती है बना के लंबी लंबी कैंडल्स। जैसे कि ग्रीन वाली कैंडल होती है लेफ़्ट वाले को पूरी कवर कर लेती है, लेकिन लेफ़्ट वाली स्ट्रॉन्ग होती है। ये पैटर्न आपको ज़्यादा नहीं, कम ही मिलता है, लेकिन ये 30 से 40% ही मिलता है, लेकिन ये मिलता ज़रूर है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो रेजिस्टेंस पे बना रहेगा ये बियरिश हरामी कैंडल। और इसका चांस होता है कि मार्केट नीचे जाए, इसका ज़्यादा चांस होता है मार्केट नीचे जाए, तब ये कैंडल बनती है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मैं खांस रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ी टाइप है। ग्रेवस्टोन डोजी देखिए डोजी कैंडल होती है बॉक्स के अंदर, आप देख रहे हैं डोजी कैंडल बहुत प्रकार की होती है। अगर यही डोजी कैंडल के नीचे जो इसकी क्लोजिंग हुई है, अगर नीचे क्लोजिंग हुई है वही बॉडी अगर बीच में बनी हो तो इसका ये अंदाज़ा लगा सकता है कि मार्केट कहाँ जाएगी। इसे कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी होती है ये तब बनती है जब ये अनुमान लगाया जा सकता है मार्केट अब नीचे जाएगी। ये कभी कभार ही बनती है, मैंने भी अभी तक देखा है तो बहुत कम बार बनी है ये डोजी। तो ये भी आपको अच्छा कंफर्मेशन चांस देती है कि मार्केट नीचे जाती है। इसके भी मेरी तरफ से मैं आपको जितने भी परसेंटेज बताऊंगा ये मेरे हिसाब से है, ये भी 60 से 70% तक कंफर्म है कि ये मार्केट अब नीचे जाएगा। डार्क क्लाउड कवर आप देख सकते हैं, डार्क क्लाउड कवर ये भी उसकी तरह है, आप जानते हैं किस कैंडल की तरह होती है, मैंने आपको बुलिश में बताया था, वैसा ये भी बनता है डार्क क्लाउड कवर कैंडल। डार्क क्लाउड कवर कैंडल में राइट की तरफ मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन एक लेफ़्ट में देख लीजिए जहाँ ग्रीन कैंडल बनी है उसके ऊपर ही जाके इसकी क्लोजिंग हुई है लेफ़्ट वाली कैंडल की। इससे भी कंफर्मेशन होता है कि मार्केट अब नीचे जाएगी या नीचे जा सकती है। इसका भी कंफर्मेशन 50 और 60% के बीच में ही होता है। अब मैं आपको बताऊंगा बियरिश मारुबुजो मैंने आपको बता रखा था, बुलिश भी मारुबुजो बता रखा था, लेकिन बियरिश मारुबुजो ये होता है कि एक लंबी सी बनती है जिसमें विक्स नहीं होती कैंडल। रेजिस्टेंस में जा रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है एक बड़ी सी, ये आप जब आगे पढ़ेंगे FII DII HNI कौन होते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके, वो बनाते हैं, मे बी ज़्यादातर वो ही बनाते हैं, लेकिन तभी आप देखिए ये कैंडल किसी सेलर ने अपना ज़्यादा दम दिखाया है, इसलिए एक ऐसी विक बनी ही नहीं है, मार्केट सीधे नीचे आई है। इससे ये भी कंफर्मेशन लगाया जा सकता है जब मारुबुजो कैंडल बन जाती है, अगर रेड बनती है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। उसके बाद ट्वीज़र टॉप ट्वीज़र बॉटम भी होता है, ट्वीज़र टॉप भी होता है। ट्वीज़र बॉटम तो आप जानते ही होंगे, मैंने आपको बताया था लास्ट इससे पहले वाली वीडियो में। ट्वीज़र बॉटम तब बनता है जब मार्केट ऊपर जाता है। इसमें ट्वीज़र बॉटम ट्वीज़र टॉप बना है, ट्वीज़र टॉप बना है जो ये रेजिस्टेंस पे बनता है। इससे ये कहा जा सकता है कि मार्केट अब नीचे जाने की दिशा पकड़ चुकी है। इसका भी कंफर्मेशन चांस होता है 60 से 70%। उसके बाद बियरिश स्पिनिंग टॉप, देखिए मैंने ये कहा था ना डोजी की तरह ये भी बना है, लेकिन बियरिश स्पिनिंग टॉप होता है जो इसकी बॉडी है डोजी की तरह नहीं है। डोजी की जो होती है वो पतली बनती है, बहुत पतली। ये भी एक डोजी की तरह ही है, लेकिन इसे डोजी आप नहीं कह सकते, काफ़ी लोग कहते हैं डोजी, लेकिन आप नहीं कह सकते। बियरिश स्पिनिंग टॉप ऐसी होती है, आप देख लीजिए जितनी बड़ी इसकी विग्स है ऊपर भी वैसी होंगी नीचे भी वही होंगी। जैसे मार्केट सीधा ऊपर जा रही थी, रेजिस्टेंस से लेके नीचे की तरफ जाने लगी मार्केट। इसका भी कंफर्मेशन चांस 50% तक ही होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर आप ध्यान दीजिएगा, और मेरी इससे पहले वाली वीडियो पे भी जाइएगा, और बुलिश वाली जो भी मैंने आपको पढ़ाई है उस पर आप ध्यान दे के पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तभी आपको इन सब के बारे में अच्छे से आपको पता चल पाएगा कि कौन सी कैंडल कैसी होती है, क्या क्या काम करती है। तो दोस्तों मैंने बताया आज आपको बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न
उम्मीद है आप ठीक से समझे होंगे जो मैंने आपको वीडियो में समझाया है उन सब चीज़ों के बारे में। आप ध्यान से ये जितने भी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं इनको ध्यान से आप पढ़िएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस विल मेक परफेक्ट। मैंने आपको पहले भी कहा था इस चीज़ के बारे में। हाँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं जुकाम खांसी हो गया है ये मानता हूँ, तब भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको पढ़ा सकूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ा सकूँ। बस आप मेहनत करके पढ़ते जाइएगा। आप मेहनत करके पढ़ते जाएंगे तो ये मार्केट भी जितना लेती है उससे डबल देगी आपको। बस इस मार्केट को क्या चाहिए? मेहनत चाहिए। मेहनत आप करेंगे सक्सेस होंगे और कोई आपको रोक नहीं सकता। 100% आप सक्सेस होंगे। मुझे पता है ये काफ़ी बच्चे होते हैं जो मेहनत करने से एकदम पीछे जाते हैं। ये सोचते हैं कि जहाँ हम सोच रहे हैं वहाँ कैंडल चली जाए, बाय का सोच रहे हैं तो ऊपर ही चली जाए, आराम से हमें फ़ायदा हो जाए। होता है ऐसा, लेकिन आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, मार्केट जितना लेती है उतना ही उससे डबल ही आपसे 2x ही आपसे ले लेती है। तो आप ऐसा ना कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। ये मेरी आपने वीडियो देखी, ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में है। अगर ये वीडियो की कोई भी आपको समझ ना आए, आप इंटरनेट से देख लीजिएगा या कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा। अभी कमेंट सेक्शन कर दीजिएगा, मैं उसमें आपको मैं नई वीडियो ला के दे दूँगा। बहुत सारे अभी मैंने जो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताया है, ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते नहीं हैं। कुछ 60 से 70% काम करते हैं, कुछ 50 से 60% काम करते हैं, कुछ 30% करते हैं, 30 से 40%। और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ठीक से काम ही नहीं करते, और कुछ तो बनते ही नहीं है। मतलब कुछ होता है कि ये बन गया इन्वर्टेड हैमर, ऐसा बन गया, अब मार्केट चेंज होना चाहिए लेकिन ये काम ही नहीं किया, क्योंकि मार्केट में कुछ न्यूज़ आ गई ना, इसने कहीं बाय पे बना तो ये भी काम नहीं किया, ना इसने बेयरिश पे काम किया, ना बुलिश पे काम किया, ना बेयरिश पे काम किया, तो हो गया कंफ्यूज। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर इंसान बनेंगे, अच्छे से आप काम करेंगे। और हाँ, मैं यही चाहूँगा कि आप एकदम सक्सेसफुल बने, ये सब पढ़ लिख के मार्केट में अपना कदम बढ़ाएं। और मैं यही इस चीज़ को चाहूँगा, इसी कारण मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले आपको ये चीज़ बता दूँ, कुछ टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि यूज़ कन्फर्मेशन कैंडल, हरदम ये यूज़ कीजिएगा। उसके बाद मैंने लिख दिया पैटर्न कहाँ बना है, ट्रेंड भी देखिएगा। अगर देखिएगा वो रेजिस्टेंस पे बना है या वो सपोर्ट पे बना है, इन दो पे ही ये कैंडल बनना ही चाहिए। बीच में कहीं भी बने आप छेड़िएगा मत। मैं आपको अच्छे से बता दूंगा ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में। अगली वीडियो में आपको मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। वॉल्यूम चेक करें। एक जैसे आप कोई भी ब्रोकर ऐप खोलते हैं, चाहे ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, चाहे कोई भी ब्रोकर है, आप ऊपर देखिए कि FX लिखा होगा। FX में जाके आप वॉल्यूम देख लीजिएगा, कोई भी स्टॉक्स का वॉल्यूम चेक करें। अगर वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, हायर वॉल्यूम बेटर, अगर ज़्यादा वॉल्यूम रहता है और मार्केट ऊपर जाती है और ज़्यादा वॉल्यूम से, तो वो ऊपर ही जाएगी। अगर मार्केट ऊपर जा रही है और वॉल्यूम कम है, तो मार्केट का ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। ये मैं आपको अब आगे बता दूंगा इस चीज़ के बारे में। और ऑलवेज हरदम यूज़ कीजिएगा स्टॉप लॉस। ये नहीं कि यूज़ नहीं कीजिएगा। मेरी भी गलती थी कि मैं स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता था, तो मेरा लॉस कई बार हुआ है और प्रॉफिट भी हुआ है। लेकिन प्रॉफिट हुआ है तब भी मेरे को पता चला कि SL यूज़ करना ही पड़ेगा, SL और टारगेट, और अपने रिस्क मैनेजमेंट से चले। मैं यही सब कहूँगा। अब मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियो में मैं जो हो सके और अच्छे से समझाऊँ आपको चीज़ों के बारे में। गुड नाइट दोस्तों।